अभी दोस्तों, तो अपन दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय के विषय पे चर्चा कर रहे हैं। उसकी जो चर्चा शेष है उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा संवेदनशील है। मतलब यहाँ पर आचार्य जी आज के टॉपिक में बहुत कड़वे कड़वे वचनों का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए उनके कड़वे वचनों से चोट उसी को लगती है जिसके मन में पाप होता है, ठीक है। अगर आपके मन में पाप नहीं है तो आप डर क्यों रहे हैं उनसे। वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। अगर वो कुछ बुरा बोल रहे हैं तो हटा दीजिए, और कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो ले लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, बेहतर बनिए, सुंदर बनिए, ठीक है। तो उनकी बातों से बुरा उसी को लगता है जिसके मन में पाप होता है, और जिसके मन में पाप नहीं है उसको बुरा काहे को लगेगा, ठीक है। तो बुरा मत मानिए उनकी किसी भी बातों का। और अगर वो कुछ कड़वे वचन बोल देते हैं और वो वचन आपसे अगर रिलेट नहीं करते हैं तो फिर इग्नोर कर दीजिए, क्या दिक्कत है ना। तो थोड़ा सा संवेदनशील टॉपिक है, इसलिए अगर कोई बात आपको बुरी लग जाए तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा और उनके बातों के कहने का मर्म समझिएगा कि देखिए आज समाज में जो कुछ भी बुरा हो रहा है ना, तो उस बुराई का क्या कारण है, क्या केंद्र है, क्या रीजन है। तो उस चीज़ पर जब ध्यान देंगे, काम करेंगे, तभी तो वो चीज़ ठीक होगी ना। जब उस विषय पर बात करेंगे, जब बात ही नहीं करेंगे तो वो फिर चीज़ अच्छी कैसे होगी, ठीक कैसे होगी, है ना। उसको ठीक करने के लिए उस पर बात तो करना पड़ेगा ना, उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना, फिर तभी वो चीज़ सही हो पाएगी, है ना। तो अगर आपको बुरा लगे तो हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी कि बुरा मत मानिएगा और इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो अंत में उसको भेजा गया कि अब तुम करके आओ। तो देखो क्या बोला है धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना लेकर के जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसका नाम ही है लोचन। लोचन माने आँख, धूम्र माने जिसकी आँख में धुआं ही धुआं हो, माने जिसको कुछ नहीं दिखाई देता हो, जो इतना पागल है कि जिसे दुनिया ही समझ में नहीं आती है। ये सब नाम बहुत सांकेतिक हैं। दुर्मुख और दुर्धर नाम था ना, जिसने व्यर्थ की चीज़ उठा रखी हो, धारण कर रखी हो, जो बेकार की चीज़ धारण करके घूम रहा हो, उसे बोलते हैं दुर्धर। जिसकी सब इंद्रियां उल्टा ही पुल्टा देखती हों और उल्टी पुल्टी चीज़ों को ग्रहण करती हों, उसे क्या बोलते हैं, दुर्मुख, दुर्धर। ऐसे ही इनका क्या नाम है, धूम्रलोचन। अब लोचन माने ये नहीं है कि आँख में धुआं घुस गया है, कि ये किन आँखों की बात हो रही है, चेतना की आँख। इसकी आँख में धुआं पड़ा हुआ है, इसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये देवी को क्या समझ रहा है कि ये तो भोग की वस्तु है, तो इसको भेजा गया है और क्या बोला है कि जाओ और दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक ले आओ। अब देखो, जब महाभारत में द्रौपदी के साथ द्रौपदी को दांव पर लगाया गया था तो दुर्योधन ने क्या किया था। तो यहाँ पर जो कुछ भी है दुर्योधन जैसे लोगों के लिए ही है, ठीक है। और राम, कृष्ण और श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए ये शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। जो दुर्योधन जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं उनके लिए ये शब्द बोले जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो बलपूर्वक ले आओ। अब ये तो बोल रहे थे कि हमें विवाह करना है, जिससे विवाह करना है उसको केस पकड़ करके घसीटा जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जगत में जिसको आप प्रेम बोलते हो और जगत में जिसको आप कहते हो संबंध बनाना, जिसमें विवाह भी शामिल है, वो कुछ और नहीं आपके भोग की लालसा है। उसमें आप सज्जन और शिष्ट सिर्फ तब तक हो जब तक आपकी कामना पूरी हो रही है। आप किसी को अपनी पत्नी बनाना चाहो और पत्नी से यहाँ आशय थोड़े ही है कि मैं उसे अपनी धर्म पत्नी बनाऊंगा। यहाँ पत्नी से आशय है ये है कि अब इससे अब
शारीरिक भोग करूँगा। अगर वो सहमति से शांति से हाँ कर दे तब तो ठीक है, ना करे तो केस पकड़ करके करूँगा, माने बलात्कार। ये जगत के सब संबंधों की कहानी है। आराम आराम से हो गया तो ठीक है, नहीं तो जोर ज़बरदस्ती से करूँगा, करना तो है ही। और कहीं पर अभी आप जोर ज़बरदस्ती ना देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ वास्तविक प्रेम है। इसका मतलब बस ये है कि अभी जोर ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन ज़बरदस्ती भी कर लेंगे। तो ये संबंधों का हिसाब है। ख़ास तौर पर जो सुंदर हो और स्त्री हो, पुरुष भी कम सुंदर हो और स्त्री हो, तो उसके साथ तो संबंध बलात्कार का ही बनाया जाने की ज़्यादा संभावना है। और क्यों, पुरुष किसी शरीर से सुंदर स्त्री की ओर जाता है इसलिए तो कि शरीर उसका भोगना है। हाँ, पर आएगा ऐसे कैसे, ऐसे जैसे कितना शिष्ट सभ्य संस्कारी सुसंस्कृत आदमी है। आदमी कहता है कि अगर आराम आराम से काम हो रहा है तो मार पिटाई काहे को करनी। अगर प्यार से ही मान गई तो फिर क्यों मार पिटाई करनी। पर प्यार से नहीं मानेगी तो फिर तरह तरह के बलों के प्रयोग में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और बल का प्रयोग माने यही नहीं कि धूम्रलोचन को भेज दिया कि केस पकड़ कर के घसीट लो। बल का प्रयोग ऐसे ही नहीं होता, सूक्ष्म प्रकार के बल होते हैं। उदाहरण के लिए उसको अपनी दौलत के जलवे दिखा दो, ये भी बल प्रयोग ही है। और यहाँ कोई नहीं कहेगा कि देखो यहाँ ज़बरदस्ती की जा रही है, पर ये वही है, वो सामने बैठी है, उससे हाँ करवानी है तो उसको ऐसे किया, कलाई दिखाई। और कलाई में सबसे महंगी घड़ी कौन सी होती है? रोलेक्स से आगे कोई ब्रांड है या नहीं? या मैं अभी बहुत हल्का कुछ बोल रहा हूँ? वही है। तो मान लो आपने उसको ऐसे ही दिखा दिया कि 45 लाख की, तो सिर्फ बस ऐसे ही दिखा दिया, ये कुछ नहीं है, ये बलात्कार की शुरुआत है। आपने बल प्रयोग कर दिया। अरे मान नहीं रही थी भाई, अब जानवरों वाला तो है नहीं कि सीधे केस पकड़ लो, वो दिख जाएगा, सीसीटीवी में आ जाएगा, मीडिया पैसे कमा लेगी वो दिखा दिखा करके। वो भी इसलिए नहीं दिखा रही कि उसको लड़की बचानी है, वो इसलिए दिखा रहा है कि उसको टीआरपी बढ़ानी है, तो इसलिए सूक्ष्म बल प्रयोग करे। वो बैठी है सामने तो उसको ऐसे दिखा दो अपनी कलाई दिखाते हुए, और दिखा दो उधर वो मेरी 3 करोड़ की गाड़ी खड़ी हुई है, ये बल प्रयोग ही है। और बहुत तरीके होते हैं। वो बैठी है सामने, उससे बात करने गए हैं डेट वेट पर, वहाँ फ़ोन मिलाया, सीधे मंत्री जी से बात कर ली। अब बात क्या कर ली, हो सकता है उधर दूसरे छोर पर झुनझुनाई हो, पर कर लो बात, उसमें क्या है। क्या कोई भी ना हो तो भी कर लो, समझ में आ रही है बात। ये सब बल प्रयोग है। कोई आपके सौंदर्य की ओर आकृष्ट हो रहा है, वास्तव में इसका इरादा बलात्कार का ही है। ये सुनने में बहुत खराब बात लगेगी। अब जब भी मैंने ये बात बोली है, महिलाओं को ज़्यादा बुरी लगी है, पुरुषों को फिर भी कम बुरी लगती है, क्योंकि पुरुष जानते हैं कि बात यही है। पुरुषों को तो अच्छे से पता है कि यही बात है, क्योंकि मैं उन्हीं के इरादे की बात कर रहा हूँ। महिलाओं को ये बात ज़्यादा बुरी लग रही है। वे कहती हैं कि ऐसा थोड़े ही है, हम सुंदर हैं तो हमें सब एक ही नज़र से देखते हैं। नहीं, सब नहीं देखते, पर 10,000 में से सिर्फ 9,999 ऐसे ही देखते हैं। अब देखिए कितने लोग आचार्य जी के बारे में बोलते हैं कि वो रिश्तों को, संबंधों को और परिवार व्यवस्था को, समाज को इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं। तो फिर सही चीज़ क्या है? सही चीज़ कहने की क्या ज़रूरत है? आप राम को देख लीजिए, आप कृष्ण को देख लीजिए, आप महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, आप सारे संत महापुरुषों को देख लीजिए ना, और उनका प्रेम संबंध देखिए, उनका जीवन देखिए, फिर उनसे सीखिए।
वैसा प्रेम अगर कर रही हैं आप, वैसी घर व्यवस्था बना रहे हैं आप, तो फिर ठीक है ना। गृहस्थ आश्रम को भी आप एक मंदिर की तरह रखिए, वहाँ साफ सफाई रखिए, बाहर भी और अंतर्मन में भी सफाई रखिए, तो फिर बढ़िया बात है। शादी ब्याह के खिलाफ नहीं है आचार्य जी कि आप शादी मत करो, प्रेम मत करो। प्रेम भी करो, शादी भी करो, पर सही प्रेम करो, सही शादी करो, तो फिर बेहतर है। ठीक है।